किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई हैं, रो रही हैं पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसा कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा कर। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए फैन कल्चर के बारे में। तो जैसा कि आपने शुरुआत में वीडियो में देखा, ये लोग भी आम आदमी हैं, लेकिन ये किसी के फैन है। एक्चुअल में ये फैन नहीं है, ये कट्टर फैन है। आज मैं आपको अंतर बताऊंगा एक फैन और एक कट्टर फैन के बारे में। मैं भी एक फैन हूँ, मैं भी बॉलीवुड के कई सितारों का फैन हूँ। अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, मनोज वाजपेयी का फैन हूँ, पंकज त्रिपाठी का फैन हूँ। आप भी किसी के फैन होंगे, हो सकता है आप जिसके फैन है वो भी किसी का फैन हो। फैन होने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि किसी के अच्छे काम की प्रशंसा करना ये तो और अच्छी बात है। किसी का कोई काम है, अच्छा काम है, अच्छा प्रशंसा करनी चाहिए। दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब हम कट्टर फैन बन जाते हैं, हम अंधे फैन बन जाते हैं। हम अपने सेलिब्रिटी के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान ही है, जब हम उसको भगवान बना देते हैं। आपने सुना भी होगा, कई सारे बॉलीवुड के एक्टर के मंदिर भी बने हुए हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे। वो 4 पॉइंट होंगे: पहला कि व्हाट इज एक्सट्रीम फैन कल्चर, दूसरा कि लोग कैसे किसी के अंधे फैन बन जाते हैं, तीसरा कि एक्सट्रीम फैन कल्चर के कट्टर फैन कल्चर के नुकसान क्या हैं, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि कैसे एक अच्छे फैन बने। अगर मैं आपको सच बताऊं ना, तो जिनके आप फैन हो या फिर कट्टर फैन हो, अगर वो भी आपको इस तरीके से करते हुए देखेंगे तो उनको भी आप पसंद नहीं आओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट, व्हाट इज एक्सट्रीम फैन कल्चर। कट्टर फैन होता क्या है? एक कट्टर फैन वो होता है जो कि अपने एक सेलिब्रिटी की स्किल के अलावा उसकी पूरी जिंदगी का फैन बन जाता है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी का, उसके पूरे व्यक्तित्व का, उस पूरे व्यक्ति का ही फैन बन जाता है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा न्यूज में कि एक लड़का साइकिल से एल्विस यादव से मिलने गया, अपने गांव से और उसके घर तक। तो या फिर कोई आदमी, कोई लड़का शाहरुख खान के गेट के आगे 50 दिन तक खड़ा रहता है जब तक कि शाहरुख खान उसे नोटिस ना कर ले। या फिर अपने फेवरेट सुपरस्टार की जिंदगी के सारे पहलू आपको मालूम होना, उसकी एक एक जानकारी अपने दिमाग में भर लेना, ठीक है। या फिर नेताओं की रैली में भी मतलब में धक्के खाना। जब एक्टर कोई शहर में आया तो भीड़ में लग के अपनी जान को दांव पे लगा के उनकी भीड़ में जाना कि नहीं भैया हमें तो मिलना, हमारे तो फेवरेट एक्टर है। या फिर अपने धर्म के जो रिलीजियस पर्सन है, किसी भी धर्म के हो सकते हैं ये, उनको बेमतलब में डिफेंड करना, उनकी गलत बातों को भी जस्टिफाई करना। ये सब एक कट्टर फैन, अंधे फैन या एक तरह से जो एक्सट्रीम फैन है उसकी लिस्ट में आते हैं। तो और भी तरीके होंगे जिससे आप एक कट्टर फैन को पहचान सकते हैं। ये सब आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं। एक एग्जांपल इसका ये भी है कि उनके एक ऑटोग्राफ या एक फोटोग्राफ के लिए अपनी पर्सनल डिसेंसी को दांव पे लगाना। भग रहे हैं उनके पीछे पागलों की तरह, उनकी गाड़ियों के पीछे भग रहे हैं, सर 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 एक फोटो एक फोटो एक फोटो, लेकिन वो भाव नहीं दे रहे। तो इस तरीके से करना भी, ये भी एक फैन, कट्टर फैन की उसमें आएगा क्राइटेरिया में। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें आता है कि लोग कैसे फैन बन जाते हैं या कट्टर फैन बन जाते हैं। तो इसके कई सारे रीजन है। पहले रीजन पे बात करते हैं जो कि है इमोशनल अटैचमेंट। इसको एक एग्जांपल के संग समझते हैं। मान लीजिए किसी आदमी के किसी फेज में या सैड फेज में उसकी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया और उसने अरिजीत सिंह के गाने सुन लिए। उन गानों की मदद से वो अपना समय काट पाया या फिर उसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पाया। तो वहां पर क्या होगा कि वो अरिजीत सिंह का फैन बन जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो हम अक्सर उससे पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो। तो मेजोरिटी वाले केस में वो 2 लोगों के नाम लेगा, या तो किसी एक्टर का नाम लेगा या क्रिकेटर का नाम लेगा। तो वहीं से उसके मन में जो फाइनिज्म वाला बीज है वो वहां पर गड़ जाता है दोस्तों। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो है सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे लोग रोनाल्डो को फॉलो करते हुए दिख जाएंगे, आपको बोलेंगे कि मैं रोनाल्डो का फैन हूं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने भी दोस्तों रोनाल्डो को कभी खेलते हुए नहीं देखा होगा। यानी कि ना तो उनको पता होगा कि रोनाल्डो किस पोजीशन पे खेलता है, रोनाल्डो का गेम प्लान क्या है, रोनाल्डो किस टीम या किस ग्रुप से खेलता है। तो ये सोसाइटी के प्रेशर की वजह से हम किसी के फैन बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो भाई मैं भी फॉलो करूंगा। ये एक रैट रेस की तरह बन जाता है कि सब फॉलो करते हैं तो मैं भी फॉलो करता हूँ। यही हाल है के पॉप फैंस का, जो कोरियन पॉप सिंगर जो है उनके फैंस का भी सेम हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब फेक हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों के जो 90% या 50% फैन है वो सिर्फ दबाव में बने हुए हैं, वो सिर्फ अपने एक वो दिखाने के लिए बने हुए हैं कि हाँ जी हम भी रोनाल्डो के फैन हैं, हम भी केक पॉप के फैन हैं, हम भी उनको फॉलो करते हैं।
कूल बनने के लिए, सो कॉल्ड कूल। अब बात करते हैं कि जो फैन कल्चर है इसके नुकसान की। पहला नुकसान तो ये है कि कोई फायदा नहीं है। जैसे बचपन में घर वाले नहीं बोलते थे ना कि ये क्या तेरे को खाने को दे रहे हैं, तो वही वाली बात है कि सच में वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे फायदा, बस हम उनको देखते हैं अपने मनोरंजन के लिए और थोड़ा बहुत उनका प्रभाव हम पे पड़ता है। ठीक है, उनकी स्किल के हम फैन बन जाते हैं, लेकिन उनसे हमें एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम उनसे कोई इनकी लाइफ से कोई इंस्पिरेशन ना ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि जब किसी का प्रभाव हम पे एक हद से ज्यादा पड़ जाता है तो हम कम, हमारी पर्सनैलिटी कम और दूसरे की पर्सनैलिटी ज्यादा बनना चाहते हैं, जिसमें हमारी यूनिकनेस चली जाती है। दोस्तों, यूनिकनेस का मतलब है कि अगर मैं कुछ खुद बन पाता वो मैं दूसरे को देख के बनूंगा। मैं उस जैसा बनना, मैं उस एक्टर जैसे कपड़े पहनना चाहूंगा, उस एक्टर जैसी हेयर स्टाइल रखना चाहूंगा, उस क्रिकेटर जैसा कुछ करना चाहूंगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल, कई बार इसके चक्कर में आपकी जान को भी खतरा है। एग्जाम्पल के लिए अल्लू अर्जुन की पिक्चर आई थी, थिएटर में 50 लोग मर गए। आरसीबी की जो विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें यानी कितने लोग मर गए। साउथ के एक नेता की रैली में लोग मर गए। किसी रिलीजियस बाबा के चरणों की धूल के चक्कर में से गाड़ी के नीचे आके मर गए। तो ये सब क्या है? ये सब फैन कल्चर के नुकसान उनको झेलना पड़ा। इन्हीं कट्टर फैंस की वजह से आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आजकल बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर, एक्टर, उनको इलेक्शन में उतारने लग गई हैं। इससे भी आपका ही नुकसान है दोस्तों, क्योंकि वो जो इलेक्शन में उतर रहे हैं वो अपने समाज की सेवा के लिए नहीं उतर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए उतर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं और वो जानती हैं कि इनको वोट मिलेंगे, इनके फैंस हैं, इनके चूतिए फैंस हैं जो इनको वोट किसी भी हालत में देंगे। दोस्तों, सच्चाई यही है। तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा नुकसान है और ये भविष्य तक का नुकसान है। दोस्तों, चौथा पॉइंट पे अब बात करते हैं जो कि बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे एक बेहतर फैन बने। तो एक बेहतर फैन बनने के लिए वैसे तो एक ही पॉइंट काफी है। किसी के भी अगर आप फैन बन रहे हो तो उसकी स्किल के फैन बनो, ना कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी। मान लीजिए आपको बताना है कि आप विराट कोहली के फैन हो, तो आपको ऐसे बोलना है कि साहब मैं विराट कोहली के क्रिकेट का बहुत फैन हूं, मुझे उसका गेम बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो गेम प्लानिंग है बहुत अच्छी है, वो इस तरीके से खेलता है, अच्छा लगता है। मैं किसी सिंगर का फैन हूं तो मुझे इसकी सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है। अब लोग क्या करते हैं कि इसमें उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई वो कुछ भी बोलेगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो कुछ भी अंडरस्टैंड करेगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको डिफेंड करूंगा 4 लोगों में कि नहीं यार वो तो ऐसा वो कर नहीं सकता, वो तो ये कर नहीं सकता। तो यहाँ गड़बड़ हो जाता है। अगर आप किसी के सच में फैन हो तो उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लो और एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश करो ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी दूसरे के सामने किसी तीसरे को साबित मत करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं विराट कोहली का फैन हूँ और मेरे सामने किसी ने बोला कि भाई विराट तो मुझे तो इतना पसंद नहीं है और वो इतना बेकार खेलता है, तो ये मेरा कर्तव्य नहीं बनता दोस्तों कि मैं उसके सामने साबित करूं कि विराट तो कितना अच्छा खेलता है। भैया तेरे को नहीं पसंद कोई बात नहीं, तेरी अपनी पर्सनल थॉट है, मेरी अपनी पर्सनल सोच है, मेरे को अच्छा लगता है, तेरे को नहीं लगता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे विराट, धोनी और रोहित, इन तीनों को लेके बहुत ज्यादा राइवलरी चलती है। कमेंट सेक्शन में इनके एक दूसरे को गाली देते रहेंगे। यही सब की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यही सब फैन कल्चर, यही एक्सट्रीम फैन कल्चर है, यही टॉक्सिक फैन कल्चर है। और एक और पॉइंट जो कि मेरा पर्सनल थॉट है कि कभी भी किसी भी अपने जो आपके सेलिब्रिटी जिसको आप पसंद करते हो उसके टैटू वगैरह बनवाना अवॉइड करना चाहिए। मैं अगर आपको सच बताऊं तो उसका टैटू आप अपने बॉडी में बनवा रहे हैं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो हो सके तो इसको अवॉइड करना चाहिए। एक और पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आपको अपने आइडल से मिलना भी है तो अगर आप उस केस में आराम से मिल सकते हैं उनसे तो मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको उनसे मिलने के लिए हजारों की भीड़ में धक्के खाने पड़ रहे हैं, आपकी जान को नुकसान हो सकता है, आपको कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो वैसे मिलना अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार टॉक्सिक फैन कल्चर, एक्सट्रीम फैन कल्चर को लेके। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पे देना चाहेंगे ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार।